नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल तक हमने बात करी थी बीएससी पार्ट थर्ड के मैथमेटिक्स का जो एक टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, उस ग्रुप थ्योरी के आबेली ग्रुप के बारे में बात चल रही थी। आबेली ग्रुप का आज एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यदि किसी ग्रुप जी में तीन क्रमांगत पूर्णांकों ग्रुप जी में तीन क्रमांगत पूर्णांकों n के लिए तीन क्रमांगत पूर्णांकों n के लिए a b की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n, प्रत्येक a b बिलोंग्स टू g। अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि g एक आबेली होगा। तो अपने को सिद्ध ये करना है कि जो g है एक आबेली ग्रुप है। आबेली अगर बताना है अपने को, इस कंडीशन का यूज करते हुए ग्रुप जी को आबेली ग्रुप बताना है। आबेली ग्रुप में भाई जी ग्रुप तो है, चार कंडीशन तो इसकी पहले से संतुष्ट है। अपने को केवल पांचवी स्थिति बतानी है कि जी के दो अवयव लें, इन दोनों अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाओ, वो इस रूप में परिभाषित कि ए स्टार बी बराबर में बी स्टार ए। ये परिभाषित करना है। चार स्थितियां तो जहां अपने को ये ग्रुप दे दिया है, चार स्थितियां तो यहां परिभाषित हैं। अपने को केवल एक पांचवी स्थिति परिभाषित करनी है, अर्थात क्रम विनिमय बताना है। अगर ये क्रम विनिमय और हो जाए तीन क्रमांगत पूर्णांकों के लिए, तीन क्रमांगत पूर्णांकों के लिए अगर ये क्रम विनिमय हो गया तो जो जी है वो जी एक आबेली ग्रुप होगा। ये बात परिभाषित करने के लिए अपने को तीन क्रमांगत पूर्णांक लिए सॉल्यूशन करें इसका कि माना तीन क्रमांगत पूर्णांक, तीन क्रमांगत पूर्णांक हैं अपने पास में कि n प्लस एक n प्लस दो क्रमांगत पूर्णांक है, कि तीन क्रमांगत पूर्णांक हैं। इन तीनों क्रमांगत पूर्णांकों में ये स्थिति परिभाषित करनी है। तब ए बी की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n। कंडीशन एक पूर्णांक n के लिए होगी। ऐसे ही बात करें n प्लस वन पूर्णांक के लिए, ए बी की होल पावर n प्लस एक, तो जैसे ये मान परिभाषित है वैसे ही जाएगा a की पावर n प्लस एक b की पावर n प्लस एक, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही n प्लस दो पूर्णांक के लिए a b की पावर n प्लस दो बराबर a की पावर n प्लस दो b की पावर n प्लस दो, समीकरण नंबर 3। इन तीनों समीकरणों का यूज करते हुए अपने को इस ग्रुप जी को आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। आबेली ग्रुप बताने के लिए मैंने समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 लिया। समीकरण 3 से ए बी की पावर n प्लस दो बराबर में a की पावर n प्लस दो b की पावर n प्लस दो, इस रूप में ये मान परिभाषित है। इससे ही ये जो समीकरण अपने को दिया हुआ है, इस समीकरण को ए बी की होल पावर n प्लस एक, ए बी की होल पावर एक बराबर इस मान को a की पावर n प्लस एक, ए बी की पावर n प्लस दो, आधार समान तो घाते जुड़ेंगी, ए बी की पावर n प्लस एक, ए बी की पावर एक बराबर ए की पावर n प्लस एक, ए की पावर एक बी की पावर n प्लस एक, इस रूप में बना लिया। यहां समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से इस स्थिति को, समीकरण 2 से
ये जो ए बी की पावर n प्लस एक, ए बी की पावर एक बराबर में ए की पावर n प्लस एक, ए की पावर एक, बी की पावर n प्लस जो दो है, n प्लस जो दो है, इस मान को अपन ने यहां स्थिति एक यूज करें समीकरण नंबर 2 से, ये बन गया ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस एक, ए बी की पावर एक बराबर ए की पावर n प्लस एक, ए की पावर एक, बी की पावर n प्लस दो। साचर्यता की स्थिति यूज करें, साचर्यता से ए की पावर n प्लस एक, बी की पावर n प्लस एक, ए बी बराबर ए की पावर n प्लस एक, ए की पावर n, बी की पावर n प्लस दो। साचर्यता से अपने पास में ये कंडीशन प्राप्त होगी। क्योंकि अब एक निरसन नियम है, निरसन नियम, कंसिलेशन लॉ। निरसन नियम ये कह रहा है कि किसी भी एरिक समुच्चय के ए बी सी तीन अवयव लिए, इन तीनों अवयवों के मध्य संक्रिया योग की हो या गुणा की हो, कोई भी संक्रिया अपने पास में है, अगर योग संक्रिया है तो a प्लस बी बराबर a प्लस सी, ऐसा है तो b बराबर में हो जाएगा c। इसे बोलते हैं वाम निरसन नियम। ठीक है, ऐसे ही अगर ये इस रूप में है b प्लस ए बराबर c प्लस ए, ऐसा है तो अब जो a आया है इस b के दक्षिण साइड में है, दाईं तरफ है, तो b बराबर में c। ये हो गया दक्षिण निरसन नियम। जैसे योग के लिए है वैसे ही गुणा के लिए, गुणन के लिए अगर देखें तो गुणन के लिए ये हो जाएगा a डॉट बी बराबर a डॉट सी, अर्थात b बराबर c। ये हो जाएगा वाम निरसन नियम। b डॉट ए बराबर c डॉट ए, अर्थात b बराबर c, तो ये हो गया दक्षिण निरसन नियम। इस कंडीशन में निरसन नियम का यूज करेंगे तो निरसन नियम में देखें ए ये कंप्लीट बी, ए ये कंप्लीट सी, इस बी के बाईं ओर ए की पावर n है, इस सी के बाईं ओर ए की पावर n है। वाम निरसन नियम से ये हो गया b की पावर n प्लस एक, ए बी बराबर a की पावर एक, b की पावर n प्लस दो। सामने लिख दिया वाम निरसन नियम। वाम निरसन नियम से अपने पास में ये स्टेप आ गई। ऐसे ही अगर फिर से यहां देखें b की पावर n प्लस एक, ए बी बराबर इस स्टेप को a की पावर एक, b की पावर n प्लस एक, b, अगर इस रूप में लिखें और फिर से इसमें साचर्यता की स्थिति यूज करें कि b की पावर n प्लस एक, b की पावर n प्लस एक, a b बराबर a b की पावर n प्लस b। साचर्यता से साचर्यता से ये स्टेप अपने पास में बन गई। इस स्टेप में फिर से निरसन नियम देखें b डॉट ए बराबर c डॉट ए, अगर ऐसा है तो b बराबर में हो गया c, तो b की पावर n प्लस एक, a बराबर में a b की पावर n प्लस एक, दक्षिण निरसन नियम। दक्षिण निरसन नियम से ये स्टेप आ गई अपने पास।
बी की पावर n प्लस एक, ए बराबर में ए बी की पावर n प्लस एक, क्योंकि अभी भी अपने पास में ए बी बराबर में बी ए नहीं आया, क्योंकि अगर ए बी बराबर में बी ए प्राप्त हो गया तो क्रम विनिमय हो गया, क्रम विनिमय है तो अबेली ग्रुप है। आगे फिर से हल करें तो फिर से आगे देखें तो b की पावर n प्लस एक, ए बराबर में ए बी की पावर n प्लस एक, इसी रूप में है कि b की पावर n प्लस एक, ए बराबर में ए बी की पावर n प्लस एक, b की पावर n प्लस एक, ए बराबर में ए बी की पावर n प्लस एक, ये रूप चूंकि अपने पास में है। अब इसमें अपने को देखना ये है कि ऐसा क्या यूज करें, यहां ऐसी कौन सी स्थिति यूज की जाए कि अपने पास में ये जो मान है ए बी बराबर में बी ए या बी ए बराबर में ए बी रूप में आ जाए। ऐसी स्थिति के लिए दोनों तरफ ए की पावर एन से, ए की पावर एन से दोनों तरफ ए की पावर एन से दो इस भाग वाम संक्रिया कराने पर, वाम संक्रिया कराने पर अर्थात पावर एन से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। b की पावर n प्लस एक ए बराबर a की पावर n b की a की पावर n ए बी की पावर n प्लस एक, दोनों तरफ a की पावर n से वाम संक्रिया करवा दी, अर्थात इस मान के बाईं और a की पावर n से गुणा कर दिया। ये स्टेप अपने पास में प्राप्त हो गई। a की पावर n, इस मान को देखें तो b की पावर n बी ए इस रूप में लिख सकते हैं, बराबर यहां से a की पावर n ए b की पावर n प्लस एक, तो a की पावर n b की पावर n बी ए बराबर ये जो मान है इस मान को लिखा जा सकता है a की पावर n प्लस एक, b की पावर n प्लस एक। इस स्टेप को इस रूप में बन गया। अब चूंकि समीकरण दो जो है वो है अपने पास में ए बी की पावर n प्लस एक बराबर में a की पावर n प्लस एक, b की पावर n प्लस एक। इस समीकरण नंबर दो का अगर इस स्टेप पे यूज करें और ये जो स्टेप है इसके जगह समीकरण नंबर ए बी की होल पावर n बराबर में a की पावर n b की पावर n रूप में लिख सकते हैं। तो इस स्टेप के जगह तो यूज कर लिया अपन ने कि a की पावर n b की पावर n को लिखा जा सकता है a b की होल पावर n, तो a b की होल पावर n b a बराबर इस मान को समीकरण नंबर दो से लिखा जा सकता है a b की पावर n प्लस एक, ए बी की पावर n बी ए बराबर में इस मान को ए बी की पावर n ए बी की होल पावर एक, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, इस रूप में लिखा। अब देखें फिर से निरसन नियम की तरफ जाएं। निरसन नियम में देखा a डॉट बी बराबर में a डॉट सी, अगर ऐसा है तो b बराबर में c बनता है। a डॉट बी बराबर में बी ए डॉट सी, अगर ऐसा है तो बी बराबर सी, निरसन नियम, और वो भी कौन सा, वाम निरसन नियम। वाम निरसन नियम से ये बन गया बी ए बराबर में ए बी, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, अतः जी क्रम विनिमय है। चूंकि जी ग्रुप भी है अतः जी क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है तो यह मतलब जी आबेली ग्रुप है।
तो अभी तक जो अपन ने आबेली ग्रुप के बारे में पढ़ा है वो सारी स्थितियां परिभाषित हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में अपने को दिया गया था कि जी एक ग्रुप है और 3 क्रमांगत पूर्णांकों n के लिए ए बी की होल पावर n बराबर में a की पावर n b की पावर n, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। इस क्वेश्चन में 4 कंडीशन तो अपने को पहले से परिभाषित दे रखी थी, 4 स्थितियां पहले से परिभाषित हैं। इन चारों स्थितियों में 4 स्थितियां पहले से परिभाषित चूंकि दी हुई हैं, अपने को केवल एक स्थिति बतानी है कि ये जो जी है ये 3 क्रमांगत पूर्णांकों के लिए आबेली 3 क्रमांगत पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है या नहीं। अगर क्रम विनिमय बताना हो तो 3 क्रमांगत पूर्णांकों को आपस में इस तरीके से यूज में लो कि ए बी बराबर में बी ए, अर्थात ये स्थिति जो है ये स्थिति अपने पास में बन जाए। तो सारा कुछ इसमें यही किया है। आशा करता हूं कि ग्रुप की जो भी परिभाषा है और उससे संबंधित जो एग्जाम्पल हैं वो आप सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो बात करें अब बात कर रहे हैं अपन किसी अवयव की पूर्णांक अवयव की पूर्णांक घात। अवयव की पूर्णांक जो घात है वो पूर्णांक घात किस रूप में परिभाषित है। किसी भी अवयव को अगर पूर्णांक घात रूप में लिखना चाहें तो वो किस तरीके से लिखते हैं। उसके लिए माना जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार एक ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप जी स्टार का एक अवयव लिया, अवयव ए की पूर्णांक घात, स्टार के अवयव ए की पूर्णांक घात निम्न प्रकार परिभाषित होगी। वो किस रूप में। पहली स्थिति ए की पावर 0 बराबर में ए, किसी भी जैसे अवयव जो अपने को दिया हुआ है, जिस भी अवयव की अपने को पूर्णांक घात निकालनी है, उस अवयव की घात अगर 0 हो तो उसका मान तत्समक अवयव के बराबर होगा, जहां ई संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, जहां ई संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। जिस संक्रिया के लिए ये जो जी है वो ग्रुप है, उसी संक्रिया का तत्समक अवयव है ये ई। दूसरी बात, ए की पावर n, अर्थात ए को ए से n बार स्टार संक्रिया करवाएंगे, n बार। अवयव की पूर्णांक घात कितनी दी हुई है, n। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि इस अवयव को ए को ए से n बार स्टार संक्रिया करवाई गई है, उसको लिखा है ए की पावर n रूप में, जहां n एक प्राकृत संख्या है। शर्त यह है कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तीसरी स्थिति, अगर ये इस रूप में दी हुई है ए की पावर 1, ए की पावर 1, तो मान हो गया ए एवं ए की पावर 1 तो ए की पावर 2, तो ए को ए से 2 बार स्टार संक्रिया करवा दी, ए को ए से 2 बार स्टार संक्रिया, अर्थात जैसे ये लिखा हुआ होता है 2 की पावर 2, तो 2 से कितने बार गुणा किया, उसी प्रकार ये
उसी प्रकार ये है। अब यहां तो अपने पास में 2 की पावर 2 है, तो अपन ने ये लिखा कि 2 गुणा 2, लेकिन यहां जी में जो संक्रिया आएगी ना वो लिखेंगे कि जिस संक्रिया के लिए परिभाषित है। 2 की ए स्क्वायर बराबर स्टार ए, ऐसे ही ये आ जाए। इसी प्रकार ए की पावर n प्लस 1 हो तो इसको लिखेंगे ए की पावर n स्टार ए की पावर 1, ए की पावर n स्टार ए की पावर 1 रूप में। फोर्थ स्थिति 4, प्रतिलोम अवयव की पावर 1 हो। ऐसा है ए इनवर्स की होल पावर 1, ए इनवर्स की होल पावर 1 है, तो इस मान को लिखेंगे किस रूप में? ए इनवर्स रूप में। भाई ए इनवर्स को इस रूप में लिख, तो अवयव की जो पूर्णांक घात है, तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियों में जहां n जो है, इन सभी में n एक प्राकृत संख्या है। ये सारी बातें नेचुरल नंबर के लिए होंगी, प्राकृत संख्या के लिए। तो अवयव की जो पूर्णांक घात है, अवयव की पूर्णांक घात का जो नोटेशन है, वो पूर्णांक घात का नोटेशन कि पूर्णांक घात को व्यक्त करेंगे इस रूप में। पूर्णांक घात को इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो अब आगे पढ़ते हैं पूर्णांक घात की परिभाषा। तो अवयव की पूर्णांक घात का नोटेशन इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट हेडिंग जो है, अवयव की पूर्णांक घात की कोटि या अवयव की कोटि कह दे, या अवयव की पूर्णांक घात की कोटि। अवयव के पूर्णांक घात की कोटि की परिभाषा क्या पढ़े? कोटि की परिभाषा क्या पढ़े? कोटि की परिभाषा लिख रहा हूं मैं कि माना जी स्टार एक ग्रुप है, या इस रूप में कह दें कि ग्रुप जी स्टार का एक अवयव ए है। माना ग्रुप जी स्टार का एक अवयव ए है, तब n वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, तब वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n, धनात्मक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n, जिसके लिए a की पावर n बराबर e हो। ग्रुप जी स्टार का एक अवयव लिया a, इस अवयव a के लिए वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, ग्रुप जी के अवयव a के लिए वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n, जिसके लिए a की पावर n बराबर e हो, अर्थात a को a से n बार संक्रिया करवाने पर तत्समक अवयव के बराबर माना जाए। a की a से n बार स्टार संक्रिया करवाई, उसका मान तत्समक अवयव के बराबर आए। तो ऐसा है, तो n को अवयव की पूर्णांक घात कहते हैं। n को अवयव की पूर्णांक घात कहा जाता है, तथा इसे ऑर्डर ऑफ ए द्वारा व्यक्त
किया जाता है। जी स्टार का कोई अवयव ए लिया, अवयव ए में एक छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक n है, जिसके लिए a की पावर n बराबर क्या हो, तत्समक अवयव के है। ऐसा है तो n को अवयव की क्या बोलते हैं, पूर्णांक घात, तथा इसे ऑर्डर ऑफ a द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि 0 1 2 3 4 और संक्रिया है योग मॉडुलो 5। प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि ज्ञात करो या पूर्णांक घात ज्ञात करो। प्रत्येक अवयव की कोटि या पूर्णांक घात अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो ये देखें इस संक्रिया के लिए अब अपने को अवयव की कोटि या पूर्णांक घात अगर ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले ये देखेंगे कि संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है। क्योंकि यहां संक्रिया जो है वो योग मॉडुलो 5 की है। इस योग मॉडुलो 5 संक्रिया में तत्समक जो अवयव है, जाहिर सी बात है शून्य होगा। इस शून्य तत्समक अवयव के लिए अब अपने को अवयव की कोटि परिभाषित करनी है कि शून्य अवयव की इस 0 की कोटि क्या है, 1 की कोटि क्या है, 2 की कोटि क्या है, 3 की कोटि क्या है। ऐसे ही प्रत्येक अवयव की कोटि अपने को ज्ञात करनी है। प्रत्येक अवयव की कोटि अपने को ज्ञात करनी है। प्रत्येक अवयव की कोटि अपने को ज्ञात करनी है। अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए यहां लिखेंगे संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य है। ठीक है, अब अपने को ज्ञात करनी है अवयव की कोटि या पूर्णांक घात। कोटि या पूर्णांक घात अपने को अगर ज्ञात करना हो तो ये देखेंगे कि 0 की पावर 1 कि 0 की पावर 1 अर्थात 0 की पावर 1 रूप में लिखा है। तो 0 को जैसे अपन ने ये लिखा था कि 2 की पावर 1 हो तो 2, ऐसे ही 0 की पावर 1 तो 0 क्या है, तत्समक अवयव है, जो कि तत्समक अवयव है। अतः जो 0 है उसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, क्योंकि 0 को एक बार संक्रिया करवाते ही 0 को 0 से एक बार संक्रिया करवाते ही किसके बराबर माना गया, तत्समक अवयव के बराबर। तो 0 की कोटि हो गई 1। अब निकालते हैं 1 की कोटि। 1 की कोटि निकालें, एक की कोटि अगर अपने को ज्ञात करनी है, 1 की कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 1 से एक बार संक्रिया करवाई तो 1 आया, 1 को 1 से 2 बार संक्रिया करवाई। क्योंकि इस ग्रुप में अपने पास में जो संक्रिया है वो योग मॉडुलो 5 की है, संक्रिया योग मॉडुलो 5 की है। तो 1 को 1 से 2 बार संक्रिया करवाई अर्थात 1 योग मॉडुलो 5 1 की पावर 2 है, जैसे 2 की पावर 2 होता है, 1 की पावर 2 है तो 1 को a से कितने बार संक्रिया, इस रूप में लिख सकते हैं, 1 की a से इस बार संक्रिया। ऐसे ही 1 की पावर 2 है तो 1 योग मॉडुलो 5 1। अब योग मॉडुलो 5 जो संक्रिया है वो ये है कि इन दोनों को जोड़ो और 5 से क्या करना है, भाग करना है। जो शेषफल मान अपने पास में आएगा, जो शेषफल अपने पास में आएगा वो यहां लिखना है। तो 1 को 1 और 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 में भाग दिया 5 का, क्योंकि 2 जो है छोटा मान है तो जो शेषफल है वो ही रहेगा। ऐसे ही
3 बार संक्रिया करवाई, तो 3 बार जो संक्रिया करवाई है इसको ये लिख सकता हूं कि 2 की पावर 2 योग मोडुलो 5 1। इस मान को 1 की पावर अगर 3 है, 2 बार संक्रिया करवा चुके हैं, वो मान प्लस में 1, तो 1 से ये संक्रिया करवाई थी, ये मान आया अपने पास में, तो 2 योग मोडुलो 5 1 मान आ गया अपने पास में 3, क्योंकि 2 + 1 3, शेषफल करोगे यही रहेगा। 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 3 योग मोडुलो 5 1, क्योंकि 1 को 1 से 4 बार संक्रिया करवा रहे हैं, तो 3 बार तो पहले करवा चुके, उसका मान अपने पास में आ गया 3, योग मोडुलो 5 1, 3 और 1 4, छोटा नंबर है तो यही शेषफल रह जाएगा 4। 1 की होल पावर 5, तो 1 को 1 से 4 बार संक्रिया पहले करवा चुके, प्लस 1, इसका मान अपने पास में है योग मोडुलो 5 1, 4 और 1 5 में 5 का भाग चला जाएगा, शेषफल जो बचा वो क्या बच गया 0। अर्थात 1 को 1 से 5 बार संक्रिया करवाएं तब इसका मान किसके बराबर आता है, तत्समक अवयव के। तो जो 1 की कोटि है ऑर्डर ऑफ 1 कितनी हो गई 5, इसी प्रकार निकालना है 2 के लिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो 2 को 2 से 1 बार संक्रिया करवाई है, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 योग मोडुलो 5 2, तो इसका मान अपने पास में है 2 योग मोडुलो 5 2, 2 और 2 4, 5 से छोटा है तो शेषफल यही रह जाएगा, तो 4। इसी तरीके से 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 योग मोडुलो 5 2, 2 की पावर 2 का मान अपने पास में 4 है, तो 4 योग मोडुलो 5 2, 4 और 2 6, 6 में 5 का भाग जाएगा तो शेषफल बचेगा 1। ऐसे ही 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 योग मोडुलो 5 2, अर्थात 2 की पावर 3 का मान है अपने पास में 1 योग मोडुलो 5, योग मोडुलो 5 2, 2 और 1 3, भाग दोगे 5 का, छोटा नंबर है तो शेषफल यही रह जाएगा। 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 योग मोडुलो 5 2, तो 2 की पावर 4 का मान है 3 योग मोडुलो 5 2, 3 और 2 5 में 5 का भाग दिया तो शेषफल क्या आ गया 0, तो 2 की कोटि भी कितनी आ गई 5, अर्थात 2 की पावर 5 का मान अपने पास में तत्समक अवयव, तो ऑर्डर ऑफ 2 5। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ जो 3 है वो भी 5 आएगा, जैसा इन दोनों का किया है उसी तरीके से ये भी 5 आएगा। ऑर्डर ऑफ जो, तो इसमें अपना जो आंसर आया वो ये आ गया कि प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है, तो 0 की कोटि हो गई 1 और शेष सभी जो अवयव हैं, शेष सभी अवयवों की कोटि जो है वो अपने पास में कितनी आ गई 5, क्योंकि 2 की कोटि भी 5 है, 3 की भी हो गई 5 और 4 की भी 5 हो गई, और 1 की कोटि भी कितनी है 5 ही है, ये लिखा है 1 की कोटि भी कितनी है 5। तो शेष सभी अवयवों की कोटि, शेष जो 4 अवयव बचे हुए हैं उन चारों अवयवों की कोटि अपने पास में कितनी है 5 है। तो ये थी अवयव की पूर्णांक घात। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें
ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।